वायनाड सीट से प्रियंका गांधी का चुनावी डेब्यू। जी हां, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के साथ ही 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है, उसमें राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है। वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान भी कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनावों की घोषणा के साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वहां से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है। वायनाड उपचुनावों की घोषणा के तुरंत बाद ही कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि प्रियंका गांधी वहां से पार्टी की उम्मीदवार हैं। केरल में उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी का चुनावी डेब्यू। सोनिया गांधी के पैटर्न पर प्रियंका की चुनावी एंट्री। गांधी फैमिली को कितना रास आता है साउथ कार्ड। राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई वायनाड लोकसभा सीट। कांग्रेस ने सुरक्षित वायनाड से उन्हें उतारा मैदान में। साउथ के चुनावी रण में गांधी परिवार से चौथी सदस्य। गांधी परिवार का एक और सदस्य मैदान में। प्रियंका गांधी से पहले ये 9 लड़ चुके हैं चुनाव। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी को घेरने की तैयारी। लेफ्ट और बीजेपी के राइट कैंडिडेट देंगे चुनौती। प्रियंका गांधी वाड्रा की नाम की पहली बार वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही उनकी सियासी पारी की नई और चुनौतीपूर्ण शुरुआत होने जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस ने घोषणा की कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली संसदीय क्षेत्र सीट बरकरार रखेंगे और केरल की वायनाड सीट को खाली कर देंगे। वहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। वहां से निर्वाचित होने पर प्रियंका गांधी सांसद के रूप में संसद में पहली बार प्रवेश करेंगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का दावा है कि वो रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेंगी। केसी वेणुगोपाल के रिकॉर्ड वोटों से जीतने को कैसे समझें? क्या प्रियंका गांधी वायनाड में राहुल गांधी की जीत का रिकॉर्ड वास्तव में तोड़ने जा रही है? ये संभव भी है और नहीं भी। वायनाड में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाती हैं, तो ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार के तीनों सदस्य एक साथ संसद में होंगे। राहुल गांधी तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं ही और सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन ऐसा करके कांग्रेस क्या अपने खिलाफ बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों को मजबूत करने जा रही है? अब सवाल ये भी उठता है कि प्रियंका के लिए चुनावी राह कितनी आसान, कितना मुश्किल। अब तक गांधी परिवार के सदस्य जब नामांकन भरते थे तो प्रियंका गांधी पीछे या बगल में खड़ी नजर आती थी, लेकिन वायनाड से इस बार वो खुद अपना पर्चा दाखिल करने जा रही हैं। जैसे 2019 में उनको औपचारिक राजनीति में कांग्रेस महासचिव बनाकर एंट्री दी गई, वैसे ही औपचारिकता कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ से सूची में उनका नाम दर्ज करके निभाई गई। वैसे भी प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने की औपचारिकता ही शेष बची थी, क्योंकि ये घोषणा तो लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के कुछ दिन बाद ही कर दी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग के बाद साथ आए राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने की बात बताई और तभी ये भी बताया गया था कि उपचुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए केसी वेणुगोपाल ने प्रियंका गांधी के रिकॉर्ड वोटों से जीतने की बात भले ही कही हो, लेकिन सही स्थिति तो नतीजे आने पर ही स्पष्ट होगी। 2019 में राहुल गांधी को 65% वोट मिले थे, जब 4,31,000 वोटों से वे चुनाव जीते। हालांकि तब वो अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। 2024 में राहुल गांधी को 60% वोट मिले और जीत का अंतर 3,64,000 वोटों का था।
कांग्रेस का सारा ध्यान वायनाड सीट पर है, जहां राहुल गांधी ने 2019 में 4,60,000 से अधिक के अंतर से जीत हासिल की, लेकिन इस बार इस सीट पर कम अंतर से जीत मिली। हालांकि प्रियंका गांधी की जीत निश्चित लग रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या वे अपने भाई राहुल से बेहतर अंतर से जीत हासिल कर पाती हैं। कांग्रेस ने सुरक्षित वायनाड से उन्हें मैदान में उतारा है, लेकिन प्रियंका की राह केरल की वायनाड में आसान नजर नहीं आ रही। लेफ्ट और बीजेपी यहां राइट उम्मीदवार के जरिए प्रियंका को धूल चटाने में जुट गई है। राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा। प्रियंका गांधी की चुनावी एंट्री सोनिया गांधी की तर्ज पर हो रही है। गांधी फैमिली को साउथ कार्ड कितना रास आता है, अब ये देखना होगा। केरल की वायनाड लोकसभा सीट को गांधी परिवार का गढ़ बनाने में जुटी कांग्रेस की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। लेफ्ट की सीपीआई और राइट की बीजेपी यहां से मजबूत उम्मीदवार उतारकर प्रियंका के पहले ही चुनाव में खेल करना चाहती है। सीपीआई ने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट 2019 में सियासी सुर्खियों में तब आई जब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां से पर्चा दाखिल किया। राहुल इस चुनाव में अपने परंपरागत अमेठी सीट से तो हार गए, जबकि वायनाड से उन्हें जीत मिली और इसी बूते वे सांसद बने रहे। प्रियंका गांधी से पहले नेहरू गांधी परिवार के 9 सदस्य राजनीति में एंट्री कर चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। प्रियंका गांधी की वायनाड सीट से उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही चुनावी राजनीति की एंट्री हो चुकी है। अब बात इसे लेकर भी हो रही है कि गांधी फैमिली को साउथ कार्ड कितना रास आता है। प्रियंका गांधी साउथ से चुनावी मैदान में उतरने वाली गांधी परिवार की चौथी सदस्य हैं। प्रियंका गांधी से पहले नेहरू गांधी परिवार के 3 अन्य सदस्य साउथ के रास्ते संसद का सफर तय कर चुके हैं। प्रियंका गांधी की ही तरह उनकी मां सोनिया गांधी ने भी पहला चुनाव साउथ की सीट से ही लड़ा था। सोनिया गांधी 1999 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की बेल्लारी सीट से निर्वाचित हुई। हालांकि तब वे 2 सीटों से चुनी गई थी। सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेल्लारी और यूपी की अमेठी दोनों ही सीटों से चुनाव जीता था और बाद में साउथ की सीट छोड़ दी थी। चुनावी राजनीति में साउथ के रास्ते एंट्री करने वाली प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के बाद गांधी परिवार की दूसरी सदस्य हैं। वे नेहरू गांधी परिवार की ओर से राजनीति में एंट्री करने वाली 10वीं सदस्य बन गयीं। 2019 में राजनीति में एंट्री करने वाली प्रियंका पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रियंका अब तक संगठन का काम देख रही थी। वायनाड सीट पर प्रियंका की राह आसान भी नहीं है। इसकी 2 मुख्य वजह हैं। पहली, राहुल गांधी की वजह से वायनाड में फिर से चुनाव हो रहे हैं। वायनाड के पास करीब 6 महीने से अपना सांसद नहीं है। विपक्षी पार्टी इसे मुद्दा बना रही है। तो वहीं वजह ये भी है कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी की जीत की मार्जिन में कमी आई। 2019 में राहुल 4,19,000 से जीते थे। 2024 में ये 3,64,000 रह गया। वायनाड की सीट लेफ्ट की सीपीआई के पास गई। 2024 में सीपीआई ने यहां से राष्ट्रीय सचिव डी राजा की पत्नी एन्नी राजा को मैदान में उतारा। इस बार सीपीआई ने स्थानीय और मजबूत नेता सत्यन मोकेरी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि सत्यन मोकेरी कोझिकोड के नादापुरम से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें केरल की लेफ्ट सियासत में मजबूत नेता माना जाता है। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले मोकेरी अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। मोकेरी के जरिए सीपीआई वायनाड से स्थानीय सांसद देने का आह्वान कर रही है। मोकेरी के नाम की घोषणा करते हुए सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी बिनॉय विश्वम ने कहा
कि इंदिरा गांधी की तरह ही प्रियंका गांधी भी चुनाव हार जाएंगी। बिनॉय विश्वम के मुताबिक मोकोरी के वायनाड के लिए सबसे राइट उम्मीदवार का चयन किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी केरल की वायनाड सीट पर 13% वोट मिले थे। इस वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बीजेपी भी वायनाड में मजबूत उम्मीदवार उतार रही है। 2024 में राहुल गांधी के मुकाबले बीजेपी ने के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा था। वायनाड लोकसभा सीट का समीकरण। 2008 के परिसीमन में केरल की वायनाड सीट अस्तित्व में आई। वायनाड, कोझिकोड और मल्लपुरम जिले की विधानसभा सीट को मिलाकर इस वायनाड का गठन किया गया है। 2009 और 2014 में इस सीट से कांग्रेस के एम.एन. शानवास यहां से जीते। 2019 में शानवास ने राहुल गांधी के लिए ये सीट रिक्त कर दी। 2019 और 2024 में राहुल यहां से जीतकर संसद तक पहुंचे। वायनाड सीट पर 40% मुस्लिम और 20% ईसाई हैं। इसके बाद यहां 9.8% आदिवासी और करीब 7% दलित हैं। केरल की वायनाड लोकसभा के अधीन विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 पर कांग्रेस, 2 पर सीपीएम और एक पर IUML और निर्दलीय को जीत मिली। वायनाड सीट पर कांग्रेस के प्रियंका गांधी का सीधा मुकाबला सीपीआई के सत्यन मोकेरी से होगा। बीजेपी के उम्मीदवार यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए उतरेंगे। तो कांग्रेस ने ऐलान तो कर दिया कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं। वो राहुल गांधी की छोड़ी हुई वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार बन गई हैं। लेकिन अब सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की तरह ही वहां के लोग प्रियंका गांधी को भी बढ़ चढ़कर वोट देंगे? क्या वायनाड में प्रियंका गांधी राहुल गांधी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी? देखना होगा कि प्रियंका गांधी की जीत का अंतर राहुल गांधी की जीत से ज्यादा रहता है या फिर कम। ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।